नमस्कार, मैं एन रजक, डिप्टी डीजी डीजीएमएस पूर्व और आइडिया के एजुकेशन सेल के प्रेसिडेंट। मैं आज आप लोगों को रेगुलेशन 143 ऑफ CMR 2017 प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट इस चैप्टर पे कुछ बातें करना चाहते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेबल डस्ट? रेस्पिरेबल डस्ट उसे कहते हैं जो डस्ट हमारे श्वास के द्वारा, हमारे इनहेलेशन के द्वारा हमारे श्वसन नली में अंदर जाती है। लेकिन ये जो डस्ट है, इसके डस्ट के जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग साइज के होने के कारण ये उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है जितना कि एयरबॉर्न डस्ट हार्मफुल होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज एयरबॉर्न डस्ट। एयरबॉर्न डस्ट उसे कहते हैं जिस पार्टिकल का साइज 0.7 से 0.5 माइक्रोन होता है। और अगर हम लोग रेस्पिरेबल डस्ट को इनहेल करते हैं तो जो उसमें एयरबॉर्न पार्टिकल साइज 0.7 माइक्रोन से बड़ा होता है वो हमारे श्वसन नली में ही डिपोजिट हो जाता है ड्यू टू इट्स ओवर साइज ऑफ द पार्टिकल। लेकिन जो साइज एयरबॉर्न होता है वो सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स में जाकर के जम जाता है। जमने के कारण ये मुझे बहुत तरह के रोग से ग्रसित करते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोकोनाइसिस और भी सिलिकोसिस, बहुत तरह के रोग होते हैं। तो आज हम लोग प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट के ऊपर में जो बातें रेगुलेशन में लिखी हुई है उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है उसका क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं व्हाट इज माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। कहने का मतलब अगर 1 मीटर को अगर आप 1 लाख से 1 3 4 5 1 लाख से अगर भाग देंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 लाख, देन इट विल बिकम 1 माइक्रोन। और इस माइक्रोन का 0.5 से 0.7%, 0.5 to 0.7 माइक्रोन जो डस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एयरबॉर्न डस्ट एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस। रेगुलेशन के अनुसार ये कहा जाता है कि हर एक ओनर, एजेंट एंड मैनेजर विल मेक सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट देयर विल बी नो एमिशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द डस्ट इन द वर्किंग इन्वायरमेंट वेयर पर्सन्स आर वर्किंग। तो उसके लिए इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। पहला सबसे जो रेगुलेशन 143 का 2 कहता है उसमें यह कहता है कि किसी भी वर्किंग एरिया में जहां पर हमारे वर्कमैन काम करते हैं उस जगह पे एयरबॉर्न डस्ट की मात्रा 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा है तो एज पर रेगुलेशन वो एरिया हमारा सेफ नहीं है। प्रोवाइडेड दैट उसमें एक और क्लॉज दिया है कि जो कोल, जिसमें हम लोग कोल माइनिंग करते हैं उसमें फ्री सिल का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एक क्लॉज है। तो अब ये कहना है कि हम ये 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर कैसे डिटरमिन करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में। इसके लिए 2 मेथड है। एक होता है
पर्सनल डस्ट टम्पलर और दूसरा होता है ग्रेविमेट्रिक डस्ट टम्पलर। ग्रेविमेट्रिक डस्ट टम्पलर एक ऐसा मशीन है जिसमें कि एक फिल्टर होता है, फिल्टर लगा होता है जो प्री वेट होता है। हम लोग उसका पहले वजन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उसका वजन ले लेते हैं और फिर उस फिल्टर को उसमें डाल करके उस मशीन को ऐसी जगह रखते हैं जहां पर कि रिटर्न एयरवे ऑफ द वर्किंग एरिया हो और एक लेवल जो है उस वर्किंग लेवल के एक्सपोजर के हिसाब से उसको सेट किया जाता है और उसमें 8 घंटा उसको शिफ्ट में मशीन को ऑपरेट किया जाता है और 8 आवर्स एवरेज जो वेट होता है वो हम लोग उसको फिर से डिटरमिन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से और वो जो डिफरेंस आता है दैट डिफरेंस को हम लोग देखते हैं वो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर एयर से ज्यादा नहीं है। और दूसरा है पर्सनल डस्ट सैंपलर। पर्सनल डस्ट सैंपलर किसी भी वर्कमैन को दे दिया जाता है जो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इट कैन बी कैरीड इन अंडरग्राउंड वेरी इजीली और वो 8 आवर्स तक ऑपरेट होता है। उसमें भी सेम सिस्टम है, उसमें भी फिल्टर लगा होता है और उस फिल्टर का प्री वेट होता है और फिर 8 घंटे के बाद जब वर्कर काम करके बाहर आते हैं तो उसका फिर हम लोग वेट लेते हैं और देखते हैं कि उसमें वेट का डिफरेंस कितना हुआ और ये देखना है कि 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि जब भी कोई मशीनरी या कोई भी सिस्टम अंडरग्राउंड में चालू किया जाता है तो पहले ये डिटरमिन कर लेना चाहिए कि उससे जो डस्ट एमिशन हो रहा है वो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं है और अगर ज्यादा है तो उसमें मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन या जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो करने के बाद ही उसको इंस्टॉल किया जाता है अंडरग्राउंड में। अब दूसरा चीज ये है कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेवल, ये तो मैंने आपको बता दिया,